ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना संपूर्ण ध्यान अपने अमूर्त शरीर पर लाइए। ध्यानाभ्यास का प्रयोजन अर्थ पर आलंबन से मुक्त होना है। मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त होना है। अपने अमूर्त शरीर के आलंबन से स्वाधीन जीना है। अमूर्त पदार्थों के परतंत्र हैं। हमारा जीवन उन पर आश्रित है। रोटी, कपड़ा, मकान आदि को हम अनिवार्य आवश्यकताएं मानते हैं। इनके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। ध्यानाभ्यास का प्रयोजन इन आवश्यकताओं से अपने आप को मुक्त करना है। बिना किसी बाह्य पदार्थ के आश्रय के अपने अमूर्त शरीर के आश्रय से जीना है और इसी को अपना लक्ष्य बनाइए। आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य। अपना अमूर्त शरीर ही अपना आत्मा है। उसी के आलंबन से जीना है, उसी पर निर्भर रहना है। बाह्य पदार्थों पर निर्भर नहीं रहना है। लोग आत्मनिर्भर होने की बात तो करते हैं, पर आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते हैं। इस मूर्त शरीर में मिला हुआ हमारा अमूर्त शरीर है, जो अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है। वही हमारा आत्मा है। उसी पर निर्भर रहना है। उसी पर निर्भर रहकर हम मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त हो सकते हैं। अमूर्त के आश्रय से मूर्त का आश्रय समाप्त करना है। मूर्त को पराजित करना है और अमूर्त को जय दिलाना है। अपनी जय करना है और अचेतन अजीब को हराना है। अचेतन पर अपने आश्रय को ही समाप्त करना है। उसके आश्रय से हम ही नाना दुखों को भोगते हैं। परतंत्रता में सुख नहीं है और परतंत्रता मूर्त पदार्थों की है। मूर्त को देखना जानना बंद कर अपने अमूर्त काया का संवेदन कर ही हम मूर्त पदार्थों पर विजय पा सकते हैं। इसलिए अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपनी ओर ही रखिए। अपने को विजयी बनाना है। मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से अपने को मुक्त करना है। इसी के द्वारा हम स्वाधीन होकर सुखी हो सकते हैं। जब जब किसी मूर्त पदार्थ की आवश्यकता लगती हो, तब तक उस मूर्त पदार्थ का आलम्बन नहीं लेकर अंतर्दृष्टि कर अपनी अमूर्त काया का आलम्बन लीजिए। मूर्त वर्सेस अमूर्त।
हमें मूर्त को हराकर अमूर्त को जिताना है। सिर से पांव तक ये आपका अमूर्त आत्मा है, जो मूर्त में मिला होने पर भी संवेदन गोचर है। अपनी मूर्त महान है, इसका आलंबन कर हम आवश्यकता विहीन हो सकते हैं। अर्थ की आवश्यकता से अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। सारे संसारी प्राणी मूर्त पदार्थों के आलंबन से जीते हुए मूर्त पदार्थों की आवश्यकता से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। मूर्त पदार्थों का यदि हम आलंबन करते रहे तो कभी भी मूर्त पदार्थों के आलंबन से मुक्त नहीं होंगे और अनंत काल तक ये संसार अनवरत रूप से चलता रहेगा। जन्म मरण रोग वृद्धावस्था क्षुधा त्रसा आदि नाना दुखों को सहते हुए रहना होगा। हमें स्वाधीन होना है, मूर्त की पराधीनता से मुक्त होना है। और इस कार्य में देर करना अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य भाव में ही हम मूर्त की पराधीनता से मुक्त हो सकते हैं। अपनी अमूर्त काया के अधीन जीना प्रारंभ कर सकते हैं और पूर्ण भी कर सकते हैं। अंतर्दृष्टि कर हम अमूर्त काया का अर्थात अपना आलम्बन लेते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और इसी आत्मनिर्भरता के द्वारा हम मूर्त पदार्थों के आलम्बन से मुक्त होते हैं। तो मूर्त के आलम्बन को अमूर्त के आलम्बन से समाप्त करना है। मूर्त पर ही विजय पाना है कि मूर्त इंद्रियों की भी आवश्यकता नहीं रहती है, मूर्त काया की भी आवश्यकता नहीं रहती है। और जब आत्मनिर्भर होते हैं, अपनी अमूर्त काया पर ही निर्भर होकर जीते हैं, तो फिर हम मरण को प्राप्त नहीं कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं, आत्मा से परमात्मा हो जाते हैं। भले इस कार्य को करने में कुछ समय लगे, कुछ भाव लगे, पर लक्ष्य बनाइए कि उद्गल पर निर्भरता समाप्त करना है और आत्मनिर्भर रहना है, अर्थात अपनी अमूर्त काया पर निर्भर रहना है। मूर्त का मिलना हमारे अधीन नहीं है। मूर्त अनेकों बार आत्मा के घात में निमित्त भी होता है। जहाँ मूर्त काया का संबंध है वहाँ जीवन अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि मूर्त काया का घात अनेक प्रकार से हो जाता है और मूर्त काया ना मिले उसका एक ही उपाय है कि मूर्त पदार्थों पर निर्भरता छोड़ी जाए और अपनी अमूर्त काया पर निर्भर हुआ जाए। यह चरम स्वाधीनता का उपाय है। देश की स्वाधीनता कोई स्वाधीनता नहीं है, क्योंकि देश स्वद्रव्य नहीं है। अपनी मूर्त सिर से पांव तक है, मूर्त में मिली भी वही अपनी वस्तु है। उसी के आश्रित होना वह स्वाधीन होना है, आत्मनिर्भर होना है। और मुझे आत्मनिर्भर होना है, यह संकल्प लीजिए। इसी संकल्प के लेने पर फिर आत्मनिर्भर होने का उपाय स्वतः बनता जाता है।
संकल्प के अनुसार स्वमेव प्रवृत्ति होती है। जहाँ चाह होती है वह राह मिल जाती है। हमने आज तक रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता से मुक्त होने के बारे में सोचा भी नहीं है। उन्हीं साधनों को जुटाने का प्रयत्न तो करते हैं, पर स्वावलंबी होने का प्रयत्न नहीं करते और वास्तव में तो स्वद्रव्य को पहचाना ही नहीं है, क्योंकि वह अमूर्त है और इंद्रिय गोचर नहीं है और हम इंद्रियों से जीते आए हैं। तो इंद्रियों से जीना समाप्त कर अंतर्दृष्टि से जीना है, क्योंकि इंद्रियां मूर्त का आलम्बन लेती है और अंतर्दृष्टि हमारा स्वयं का आलम्बन लेती है, अपने अमूर्त काया का आलम्बन लेती है। ध्यान का चरम फल मोक्ष की प्राप्ति है। संसार से मुक्त होने का उपाय है, सर्व दुखों से मुक्त होने का उपाय है। इसलिए इस उपाय को पाकर हमें अपने लक्ष्य को पा लेना है। मोक्ष पथ में बने रहना है, अर्थात जहाँ भी संभव हो वहाँ अंतर्दृष्टि कर अपने मूर्त काया पर निर्भर होना है, क्योंकि खुली इंद्रियां मूर्त पर निर्भर होती हैं, मूर्त का आलम्बन करती हैं, अपने आलम्बन को नहीं करती हैं। इंद्रिय ज्ञान को छोड़कर स्वसंवेदन रूप प्रवृत्ति करना है। ऐसा एक निश्चित लक्ष्य बनाइए, दृढ़ संकल्प लीजिए। इफेक्टिव डिजायर, एक प्रभावशाली इच्छा होनी चाहिए जिसकी पूर्ति आप किए बिना नहीं रहे। मोक्ष की कामना, मोक्ष की इच्छा कर मोक्ष को कर ही चैन लेना है। पूरी तरह आत्मनिर्भर होना है, पूरी तरह अपनी अमूर्त काया पर निर्भर होना है। कोई प्रमाद नहीं हो, कोई शिथिलता नहीं हो, क्योंकि समय थोड़ा है। मनुष्य आयु अल्पकाल वाली है और मनुष्य भव के बाद कुछ भी हमारा पता नहीं है। भविष्य पर हमारा नियंत्रण नहीं है। अभी जितने पल हमको मिल रहे हैं उतने पल पूरी शक्ति के साथ आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न करना है। अपने को पहचानना है। नेत्र बंद कर ये मैं हूँ ऐसा अवभास होता है। यही वास्तविक आत्मा है, जिसका विस्तार सिर से पैरों तक है। बस इंद्रियों के सहारे से जो हम मूर्त पदार्थों का आलम्बन लेते हैं, तो बस यह आलम्बन लेना बंद करना है। इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को देख जानते हैं, वही मूर्त का आलम्बन है। और भी नाना प्रकार से मूर्त का आलम्बन लेते हैं। सर्व प्रकार से मूर्त का आलम्बन छोड़ना है और उसका एक ही उपाय है कि हम आत्मनिर्भर बने, आत्मा को पहचाने, जो अंतर्दृष्टि से अनुभव में आता है अमूर्त काया के रूप में, इसी मनुष्याकार रूप में प्राप्त शरीर के आकार में ही हमको अपना आभासन होता है, क्योंकि यहाँ आराम वेदना की स्थिति पाई जाती है। तो आराम वेदना पुद्गल में, मूर्त में तो होती नहीं है, अमूर्त में होती है, हमारे में होती है और वह हमारे अनुभव में आती है। जहाँ जहाँ आराम वेदना का परिणाम होता है वहाँ वहाँ मैं हूँ। तो आराम वेदना के परिणाम को ही अपना लक्षण मानिए और उस लक्षण से लक्ष्य तक पहुंचिए। जहाँ जहाँ आराम वेदना है वहाँ वहाँ मैं हूँ, और इस प्रकार वहाँ वहाँ अपने ध्यान को ले जाइए। वहाँ वहाँ ठहरने का प्रयास करिए, अपनी चिन्ह मूर्त में ही विचरण करिए। इस प्रकार आत्मनिर्भरता को बढ़ाते जाइए, तो आप पाएंगे कि मूर्त पदार्थों की आवश्यकताएं स्वतः कम हो रही है।
इंद्रिय ज्ञान कम होने का अर्थ ही मूर्त पदार्थ की आवश्यकता को कम करना है, मूर्त की पराधीनता से मुक्त होना है। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता से भी फिर आप मुक्त होने लगते हैं, स्वावलंबी होते हैं। पराधीन स्वप्ने सुख नहीं, स्वाधीन स्वप्ने दुख नहीं। जब अपने आलम्बन से जीते हैं तो आपकी निद्रा भी अच्छी होती है, स्वप्न भी अच्छे आते हैं, सर्व प्रकार से आप सुखी होते हैं। इसलिए स्वावलंबी होने का पूर्ण प्रयत्न करना है। इसमें कुछ भी प्रमाद नहीं हो, शिथिलता नहीं हो, हम लक्ष्य को नहीं भूलें, लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हो, अपने स्वरूप से च्युत नहीं रहे, अपनी काया को जो अमूर्त है उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही एक आलंबन है जिससे हम मूर्त पदार्थों के आलंबन से मुक्त हो सकते हैं। देह आधारेण ध्यानम सुखम अनुष्ठानम भवति। अपने अमूर्त देह के आधार से ध्यान और सुख का अनुष्ठान होता है। इसी के सन्मुख रहकर हम सुख को पाते हैं और मूर्त पदार्थों के आलंबन से, उनकी अधीनता से मुक्त होते हैं। दुख में मूर्त को याद नहीं करना है, अमूर्त को याद करना है। यही अमूर्त को जिताना है और मूर्त को हराना है। जितना मूर्त को याद करेंगे, जितना उनको विषय बनाएंगे, उतनी ही मूर्त की स्वतंत्रता बढ़ जाएगी और स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। लिबर्टी को छोड़ना नहीं है, इंडिपेंडेंस को छोड़ना नहीं है, हमें मुक्त होना है, स्वाधीन होना है। ये स्वाधीनता की लड़ाई है, मूर्त वर्सेस अमूर्त की लड़ाई है। मूर्त पर निर्भरता छोड़कर अमूर्त पर निर्भर होना है, अचेतन पर निर्भरता छोड़कर चेतन पर निर्भर होना है। और चेतन पर निर्भर होने का तात्पर्य यही है कि चेतन को ही चेतना है, अचेतन को विषय नहीं बनाना है, अचेतन को उपयोग में नहीं लेना है। और उसकी सीमा इस तक है कि जो हमारी मूर्त का है, मुझे मूर्त काया मिली है, इसको ही उपयोग में नहीं लेना है। पांचों इंद्रियों को, मन को, मस्तिष्क को, हाथों को, पैरों को, इन सब को हमने उपयोग में कम से कम लेना है और पूरी तरह समाप्त करना है। पूरी तरह इसके अवलंबन को समाप्त करना है, पूरी तरह अंतर्दृष्टि कर अपने संवेदन से रहना है। और ये लक्ष्य ऐसा नहीं है जो प्राप्त नहीं हो सके। अनादि से जीव मुक्त होते आए हैं, अनंत जीव इसी विधि से मुक्त हो गए हैं। केवल परमात्मा को याद करना, उनकी जय बोलना, उससे कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है। जो परमात्मा है वो भी पर ही तो है, वहां भी पराधीनता ही है। तो देव दर्शन का तात्पर्य कोई परमात्मा का दर्शन करना नहीं है। और परमात्मा दिखते भी कहाँ है? हमने कल्पना कर मूर्ति अचेतन बनाकर उसमें परमात्मा की कल्पना कर ली है। परमात्मा तो आप स्वयं हैं, आपकी अमूर्त का यही परमात्मा है, आप ही परमात्मा हो। ऐसे अपने परमात्मा स्वरूप को बोलना नहीं है, मैं परमात्मा हूँ। मुझे मूर्त पर आलंबित होना शोभा नहीं देता है, पराधीन रहना शोभा नहीं देता है, गुलाम रहना शोभा नहीं देता है। मूर्त का आलंबन ही तो गुलामी है, वही तो परतंत्रता है। तो वह परमात्मा को शोभा नहीं देता है। चाहे हम भोजन करें, चाहे वस्त्र पहने, मकान में रहते हैं, अन्य पदार्थों का अवलंबन लेते हैं, सब में एक संकोच का भाव पैदा करिए कि ये अच्छा नहीं है। पर पदार्थ का सेवन है, इसमें संकित होना चाहिए। निराकुल होकर पर पदार्थ को नहीं भोगा जा सकता है। जब जब हम पर पदार्थों का आलम्बन लेते हैं, तब तक भूलना नहीं है कि इस प्रकार हम परतंत्र हो रहे हैं, मूर्त के गुलाम हो रहे हैं, अपनी स्वाधीनता को खो रहे हैं।
अपने स्वाभिमान को खो रहे हैं। गुलाम की कोई इज्जत नहीं होती है, गुलाम को हीन दृष्टि से देखा जाता है। और इस परमात्मा को हीन नहीं बनाना है, पामर नहीं बनाना है। अपने स्वाभिमान की, अपने गौरव की रक्षा कीजिए। वह तभी संभव है जब मूर्त पदार्थों को देखना जानना बंद करें। आखिर मूर्त पदार्थों को मूर्त पदार्थों के सेवन के लिए हम देखते जानते हैं, अपने उनसे दुखों से निवृत्ति करने के लिए उनको देखते जानते हैं। और आज तक तो हम मूर्त पदार्थों को देख जानकर दुखों से मुक्त नहीं हो पाए हैं। एक बार अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त काया का संवेदन करके देखिए कि आप मूर्त के आलम्बन से मुक्त होते हैं कि नहीं होते। रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता से मुक्त होते हैं कि नहीं होते। अपरिग्रही हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। जब अपनी अमूर्त काया के अलावा अपना कुछ भी नहीं है, न किंचन अपि मम, अपनी अमूर्त काया ही मेरी है, यही मैं हूँ, तो अपरिग्रह का भाव लाने के लिए अपनी अमूर्त काया का ही आलम्बन कीजिए, उसी का संवेदन कीजिए। और जो इसके अलावा पर पदार्थ है, किंचित भी हमारे नहीं है, तो उनका सेवन नहीं करना है। लोक में भी जो पर की वस्तु है उसको भोगना अच्छा नहीं माना जाता है। और मूर्त पदार्थ तो हमको स्वीकृति भी नहीं देते हैं कि हमको भोगो, हम बिना ही उनकी स्वीकृति के भोगते हैं। कदाचित स्वीकृति भी दे तो भी पर तो पर ही है, उसको भोगना वह सुख का कारण नहीं है। अपने आत्म वस्तु को भोग कर ही हम सुखी हो सकते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकते हैं। और अपने आत्म वस्तु अपना अमूर्त शरीर है जो मूर्त में मिला हुआ है, उसी पर अपने ध्यान को टिकाना है, उसी के आलम्बन से रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। गर्दन का भाग, धड़ का भाग, दोनों भुजाएं, दोनों पैर, क्षण भर भी यदि आप अपना ध्यान अपनी अमूर्त काया पर लाते हैं तो आपको शांति होती है। आपको उसको पहचानना है। सैंपल से ही पूरे माल का पता लगा लेना चाहिए। जब क्षण भर को ही हम अपना ध्यान अपने किसी भाग पर लाते हैं, चेहरे पर, धड़ पर, हाथों पर, पांवों पर, मुखमंडल पर, जहाँ भी हम अपने ध्यान को लाते हैं तो हम स्वावलंबी होते हैं, हमें शांति का अनुभव होता है। उसमें किसी पर पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती है। इसी से हम पल के बल पर पुनः पुनः अपने ध्यान को अपने अमूर्त शरीर पर लाएंगे और आप इस प्रकार मूर्त की आवश्यकता से मुक्त होते जाएंगे। एक रोज स्वाधीन हो जाएंगे, गुलामी समाप्त हो जाएगी, आप मुक्त होंगे, स्वाधीन होंगे। वह दिन होगा जब आप खुशी का महोत्सव बनाइए, वह निर्वाण महोत्सव होगा। बर्थ एनिवर्सरी बनाने में क्या रखा है? जन्म मरण परण बनाना कौन समझदारी है? ये सब मूर्त के संबंध से होने वाले आयोजन प्रयोजन हमारे हित में नहीं है। हमें तो निर्वाण दिवस मनाना है, मूर्त की परतंत्रता से मुक्त होकर स्वाधीन होना है, स्वाधीनता दिवस मनाना है। जब हम पूरी तरह अपनी अमूर्त काया पर आलंबित होंगे तब तक कोई खुशी का प्रकरण नहीं है। गुलाम जब तक है तब तक कौन सी खुशी है? हमें तो स्वाधीन होना है, आत्मनिर्भर होना है, अपने अमूर्त काया पर निर्भर रहना है और इस प्रकार पूरी तरह मुक्त होकर परमात्मा होकर रहना है। जो पूरी तरह मूर्त के आलम्बन से मुक्त हो गए हैं वही परमात्मा है, वही परमात्मा का स्वरूप है। जो न भोजन करते हैं, न वस्त्र पहनते हैं, न किसी मकान में रहते हैं, उन्होंने मूर्त काया के संबंध को समाप्त कर दिया है। अपने आनंद को भोगते हैं, अपने ही स्वावलंबन से स्वाधीन रहकर, स्वावलंबी होकर अनंत काल तक ऐसे ही रहेंगे। उन्हीं परमात्मा जैसा हमको होना है, पूर्ण स्वाधीन, पूर्ण स्वावलंबी, पूर्ण अपनी अमूर्त काया पर आलंबित। फिर जहाँ अणुमात्र का ग्रहण नहीं है, अणुमात्र का आलम्बन नहीं है,
अणु मात्र का आश्रय नहीं है। पूरी तरह मूर्त की आवश्यकता से मुक्त हो जाना है। यह थियरी ऑफ वांटलेसनेस है। आवश्यकता विहीन होना है, पूरी तरह आत्मनिर्भर होना है, स्वावलंबी होना है, पूर्ण सुख को पाना है, स्वाधीन होकर परमात्मा होकर रहना है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।